पेपर 1 फिजिक्स का न्यूमेरिक रिस्पॉन्स डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 81। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर लिया गया है, इस वायर को हैंग किया गया है, इस वायर का मास नेग्लिजिबल मानना है। इस वायर का मास नेग्लिजिबल मानते हुए इस वायर से एक ब्लॉक हैंग किया गया है एम मास का। इस मास एम का वैल्यू दिया है 0.1 kg। क्वेश्चन में है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था और ये वायर हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो ये मास अगर इक्विलिब्रियम में है, अब इस मास को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो बिकॉज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है वायर, देयरफॉर जब आप इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो इसका इलोंगेशन हो जाएगा। अब ये वापस अपने शेप को रिगेन करना चाहेगा तो ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा एंड देयरफॉर इसका एसएचएम होगा। अब क्वेश्चन में यह है कि इसका एसएचएम हो रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 140 रेडियन पर सेकेंड से। तो वायर का यंग्स मॉडुलस क्या है, ये क्वेश्चन में है। हम लोग इस सिस्टम को इक्विवेलेंट मास स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आप मास स्प्रिंग सिस्टम से ज्यादा फेमिलियर हैं, इसलिए मास स्प्रिंग सिस्टम में इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं मैं। लेट्स से स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के। अगर हम लोग को के पता हो गया तो आप जानते हैं इस सिस्टम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। अब अगर ओमेगा दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, के इजीली निकल जाएगा। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इस सिस्टम का, वायर मास सिस्टम का इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकाला जा सके और उसके तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन होता है। लिखा जाता है स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। देयरफॉर इट इज वाई इंटू स्ट्रेन इलोंगेशन बटे नेचुरल लेंथ एंड देयरफॉर फोर्स इज वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। जैसा कि आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स फॉलो करता है हुक्स लॉ और उसको लिखाते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। देयरफॉर कंपैरिजन करके इन इक्वेशंस का इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट लिखा जा सकता है। इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट लिखा जा सकता है तो के का वैल्यू लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन ओमेगा वी कैन हैव के इज इक्वल टू वाई ए एम तो थाई अपॉन एल। सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप यहां पर। ये लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू गिवन है, देख लीजिए आप डाटा, y इज इक्वल टू गिवन है n इंटू 10 टू द पावर 9। तो n इंटू 10 पावर 9 दिया हुआ है, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 4.9 10 टू द पावर -7। 4.9 10 पावर -7 दिया हुआ है अपॉन मास 0.1 kg दिया है, लेंथ 1 मीटर दिया है। सॉल्व कर लीजिए। 140 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू 4900। सॉल्विंग n का वैल्यू आ गया, n इज 4 एंड देयरफॉर 4 इज द इंटीजर आंसर।